दुनिया में तो वैसे बहुत सारी गलतफहमियां हैं और उनमें से एक टॉप गलतफहमी ना शनि को लेके है। हाँ, मैं शनि ग्रह की बात कर रहा हूँ जिसकी महादशा, साढ़े साती, ढैया या तो सिर्फ शनि इस वर्ड से ही काफी लोग हिल जाते हैं। या तो एक मिसकंसेप्शन बन चुका है कि अगर शनि है ना तो वो आपको दुख दर्द पीड़ा ही देंगे, बस और कुछ नहीं। और आज इसीलिए इस वीडियो पे हम इसी बात के बारे में बात करेंगे कि शनि क्या सच में इतना खराब है। अगर वो भगवान है, अगर वो देवता है, तो क्या वो कुछ अच्छा नहीं करते। पर एक बात बताऊं, आपको अगर कोयला बना रहना हो ना तो आप जैसे हो वैसे ही रहो, पर अगर आपको हीरा बनना है प्रेशर तो झेलना पड़ेगा ही। आज हम शनि के बारे में जानेंगे, इसके रेमेडीज भी जानेंगे कि हर घर में कुंडली के शनि अगर हो तो क्या क्या रेमेडी किया जा सकता है और शनि को अलग रूप से समझेंगे। स्वागत है आपका वेदांत तत्व में। शनि का अगर डिस्क्रिप्शन दिया जाए ना, सबसे पहले शनि एज अ भगवान अगर आप देखें, शनि भगवान जो है वो सूर्य का पुत्र है और इन दोनों में ना कभी जमा नहीं। एक बोलता है मेरे पास ईगो है, मैं ही राजा हूं, और एक बोलता है कि ईगो छोड़ो, हार्ड वर्क करो, स्ट्रगल करो और अपने मंजिल तक पहुंचो। और उसके पैर में ना चोट भी है। बुरा प्लैनेट और चोट होने के कारण ये काफी धीरे 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 घूमता है, सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है, इसीलिए इसके रिजल्ट्स भी बहुत देर में आते हैं। और जब ये किसी के पीछे पड़ जाता है तो बहुत देर तक पड़े रहते हैं, क्योंकि ये बुरा प्लैनेट है ना, ये एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह है जो कि पूरा दुनिया घूम चुका है, सब कुछ जान चुका है। और अगर अभी आप इसके पास अगर कुछ भी सजेशन लेने जाओ ना तो ये आपको प्रैक्टिकल बातें ही कहेंगी, ये आपको वही बातें कहेंगी जो एक्चुअली में आपको काम आए। और अगर ये आपको सिखाने पे उतर आया ना तो कुछ सोचेंगे नहीं कि कैसे सीखेगा, बस इतना ही है कि सीखना तो पड़ेगा। उसके लिए काफी लोगों को ह्यूमिलिएशन भी देखना पड़ता है। पर यही शनि जब आपके कर्म अच्छे होते हैं और आपको रिजल्ट देते हैं, या अच्छे भाव में होते हैं, या अच्छे घर में बैठे रहते हैं आपकी कुंडली के, तो आपको कहां से कहां तक पहुंचा ले जाएगा आपको कुछ पता भी नहीं रहेगा। आप बस कर्म करते जाओ और ये आपको रिवॉर्ड जब देगा तब आप नहीं, पूरी दुनिया देखे। वो कहते हैं ना कि अपना टाइम भी आएगा, इनका टाइम नहीं, इनका पूरा दौर आता है और इसीलिए टाइम लगता है। कुछ अच्छा जब आपको मिलने वाला हो तो टाइम तो उसमें लगेगा ही ना। फास्ट फूड थोड़ी ना है कि 2 मिनट के लिए उबाला और उसके बाद खा लिया। ये भी जान लीजिए कि शनि जो है ना वो 2 राशि पे रूल करते हैं। एक है मकर यानी कि कैप्रिकॉन, और एक है एक्वेरियस यानी कि कुंभ। कैप्रिकॉन अगर राशि अगर बोला जाए तो ये ना सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग वाले होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल वाले होते हैं। वहां पर भी आपके कैप्रिकॉन का साइन है, वहां पर तो हार्ड वर्क होना ही होना है, बस काम करते जाना है, दैट्स इट। और जहां पे एक्वेरियस का आ जाता है ना, वहां पे है फ्री फ्लो, कोई भी अंत नहीं, एक लिमिटलेस थॉट ऐसा होता है। तो अगर आपके कुंडली में सैटर्न अगर इन दोनों में से कोई भी अगर राशि में बैठे, कहीं पर भी 10 या 11 अगर लिखा हो और वहां पे SA या तो शनि या तो सैटर्न भी लिखा हो, तो उतना ये खराब रिजल्ट नहीं देते, क्योंकि कोई अपना घर को क्यों चलाएगा। इसी बात से आगे मूव करते हैं कि हर घर में अगर शनि रहे तो कैसा रहेगा। स्टार्ट करते हैं लग्न से। लग्न में अगर आपका शनि बैठा है तो ये क्या कहता है। लग्न यानी कि पहला घर, पहला घर यानी कि आप। जब शनि यहाँ पे आ जाता है ना तो सबसे पहले जो इस इंसान को बहुत ज्यादा सीरियस बना देता है। ये इंसान जो भी काम करता होगा इसको लगता होगा कि ये बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, दूसरों से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और दूसरों को देख के ये इंसान काफी ज्यादा जेलस भी हो सकता है। पर जेलस मत होइएगा, हो सकता है कि इसको हर बार कुछ ना कुछ सीखने में ह्यूमिलिएशन भी हो, यहाँ तक कि इसकी एडुकेशन भी छूट जाए। पर ऐसे इंसान जिनके लगन में शनि हो, ये लोग बहुत ही अर्ली एज से ना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको बोलते हैं ये लोग समझ जाते हैं। पैसा कमाना ये लोग शुरू कर देते हैं और एकदम ये लोग ग्राउंड से शुरू करते हैं। इनको इनके बालों से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हो सकता है कि बहुत ज्यादा थिक हो, बहुत कर्ली हो, कि इनको संभालने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो। तो पहले घर में जब भी आपका शनि होना, ये तो बात पक्की है कि आपको तो मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। इतना इतना मैं बता सकता हूं कि 30 से 35 एज तक तो आपको करनी ही पड़ेगी। पर इस टाइम पे जितना भी आप मेहनत करेंगे और जो आप पैसे लाएंगे, वो पैसा आपके साथ आजीवन भर रहेगा।
35 साल या 35 साल के बाद जब आपका ग्राफ ऊपर उठने लगेगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि आपको क्या चीज के लिए शनि बनाए जा रहे थे। और यहीं पे अगर आप लेजी हो गए ना, तो तैयार रहिए, कोई भी नहीं बचा सकता आपको, चाहे आप कितना भी हनुमान चालीसा क्यों किसी भी मंदिर में आप हो आए, क्योंकि शनि कर्म के देवता है, जैसे करोगे वैसे ही पाओगे। और फर्स्ट हाउस में अगर आपका शनि है ना, तो अपने आप को बहुत लकी मानिए, क्योंकि आपका शनि है तो आप वैसे भी प्रैक्टिकल हो ही, और अगर आपका लविंग नेचर भी है ना, तो भी बढ़िया ही है, क्योंकि डायरेक्टली फर्स्ट हाउस से 7th हाउस पे उसका डायरेक्ट एस्पेक्ट है, यानी कि दृष्टि है। तो इनको जो पार्टनर मिलते हैं ना, हो सकता है कि वो लोग उतना एक्सप्रेसिव ना हो या तो उतना लवी डवी ना हो, पर सपोर्ट ना पूरी जिंदगी देते हैं। प्यार तो फेड हो जाता है ना, रह जाते हैं इंसान उनका सपोर्ट, उनका देखभाल, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज। अगर इन लोगों के लिए रेमेडी बोला जाए ना, काम करना मत छोड़िएगा, काम करते रहिए, आपके रास्ते खुलते रहेंगे। ह्यूमिलिएशन होता है ना, हंस के निकल जाइए। आज जहां जहां आपको दुख हो रहा है, एक टाइम आएगा कि वहीं वहीं इसी जन्म में आप देख के जाएंगे कि आप सबसे ज्यादा उभर के आए। और अगर हो सके ना, नॉनवेज और अल्कोहल या तो कोई नशे से दूर रहिएगा, क्योंकि इतना मेहनत में ना जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता और बहुत ज्यादा डिले होता है, तो आप खुद में खुद डिप्रेस होने लगते हो। और डिप्रेस वही लोग होते हैं जिन लोगों को आगे का रास्ता नहीं दिखता, पर आपको आपका रास्ता देखना ही नहीं है, आपको बस देखना है कि आप आज क्या कर रहे हो, कल वो देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड हाउस में जब शनि आते हैं, तो दूसरा घर होता है आपका कम्युनिकेशन, आपके फाइनेंसेस, आपकी इमीडिएट फैमिली। और शनि यहीं पे इसी चीजों पे अपना कमाल दिखाती है। सेकेंड हाउस में शनि जब भी होते हैं ना, तो ये आपके फाइनेंस कभी रुकते नहीं है, भले ही डिले हो, देरी लगे, पर आपके फाइनेंसेस हमेशा स्टेबल रहते हैं। हो सकता है कि बहुत अच्छा भी हो, आपके कर्म पे निर्भर करता है। और दूसरे घर से आया हुआ जो भी पैसा है, मतलब कि आप जो भी कमाते हो आपके मेहनत से, ये लाइफ भर रहता है। क्योंकि क्या होता है ना कि देखिए, पैसे सब कोई मांगता है, पर ये भूल जाते हैं कि पैसा अगर मेरे पास बहुत सारा आ गया तो मैं करूंगा क्या उसके साथ, और क्या वो रहेगा, क्या वो खो जाएगा। आप बहुत सारी कहानियां सुने होंगे जहां पे पैसे तो मिले बहुत सारे, पर रख कुछ नहीं पाया है। अब धंधा का तो बात यही है ना कि पॉकेट में जितना पैसा रहा उतना ही पैसा आप कमाए हो, बीच में किसको दिया, कहाँ दिए, कैसे गया, कहाँ गया, लॉस हुआ, वो अलग बात। उसके बाद इस जातक का, इस नेटिव का जो फैमिली होता है, क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली भी है जैसे मैंने कहा, क्योंकि शनि है ना, तो ये स्ट्रगल तो देगा ही। हो सकता है कि यहाँ पे जो है, जो फैमिली है, उस फैमिली में बहुत ज्यादा एक तनाव रहेगा, कुछ दिक्कतें आती ही रहेंगी, और इन्हीं सब दिक्कतों से आपको निकलना है। सेकंड हाउस आपके कम्युनिकेशन का भी होता है। तो ये लोग, जैसे मैंने आपको कहा था कि शनि एक बूढ़ा प्लैनेट है, ये लोग ना जब बात करेंगे बहुत ही धीरे धीरे बात करेंगे, आराम से बात करेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी अब्रप्टली इंपल्सिवली बोल रहे हैं। और इनके बातों में ना एक ज्ञान होगा, एक मैच्योरिटी होगा। ऐसा नहीं कि ज्ञान पे ज्ञान दिया जा रहा है, बट बहुत प्रैक्टिकल बातें ये लोग कहेंगे, क्योंकि ये लोग देख के, हार के, उसके बाद सीखे हैं। और ये लोगों को पता है कि सामने वाले को ना वो दुख ना हो, इसीलिए वो लोग हमेशा जो भी सजेशंस देते हैं बहुत सॉलिड देते हैं। भले ही 2 शब्द बोलेंगे, पर वो 2 शब्द आपके लिए रामबाण होगा। सेकेंड हाउस से डायरेक्टली एस्पेक्ट जो है 8th हाउस में भी पड़ता है। 8th हाउस इज योर इन लॉस, क्योंकि शनि भगवान जो है वो 8th हाउस पे एस्पेक्ट दे रहे हैं, तो इन लॉस को लेके काफी सारी दिक्कतें होती रहती हैं। अब इसका अगर रेमेडी बोला जाए तो क्या किया जा सकता है, तो अगर आप अपने खाने का जो हैबिट है ना वो सही कर ले जाएं, तो आपका ऑल ओवर जो ये हाउस है ना बैलेंस हो जाएगा। पर आप ही लोगों का ऐसा होता है कि आप लोग कुछ भी खा लेते हो, कहीं भी खा लेते हो कुछ, और कोई टाइमिंग नहीं रहता। टाइम से अपना खाना खाया कीजिए, और अच्छा खाना खाइए, एक डिसिप्लिन के साथ खाइए। आप देखिएगा इससे आपके लाइफ में ना काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा, और ये बोथ फिजिकली एज वेल एज फाइनेंशियली भी। आगे मूव करते हैं। जब थर्ड हाउस में शनि होता है, थर्ड हाउस में जब भी आपका शनि होता है ना, ये हार्ड वर्किंग का हाउस है, ये शॉर्ट ट्रेवल्स का हाउस है, ये नेटवर्किंग का हाउस है। तो क्योंकि हार्ड वर्क है और शनि खुद जो है वो स्ट्रगल देता है, तो शनि को ना इस घर में आके काफी ज्यादा ऐसा लगता है कि ठीक है, ये घर काफी सही है, अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ बैठे हुए शनि ना आपको पैसे तो बहुत देते हैं, पर उससे भी एक बढ़िया बात यह है कि ऐसे लोग ना अपने दुश्मनों पे, कोई भी इनके जो दुश्मन होते हैं या जो इनके बुरा चाहते हैं, उन पे हमेशा ये लोग अपर हैंड पा लेते हैं। यानी कि अपने दुश्मनों को ये हमेशा किसी ना किसी तरीके से, बाय लक और बाय हार्ड वर्क,
ये लोग हरा ही देते हैं। इनकी जो बात होती है ना, वो काफी ज्यादा हार्श होते हैं। तो आपको सुनने में लग सकता है कि यार ये बंदा इतना हार्शली क्यों बोलता है, हमेशा कठोर क्यों है। पर अगर आप उनकी बातों के टोन पे ना जाकर अगर आप उनके बातों को समझोगे ना, तो काफी ज्यादा आप रिलेट कर पाओगे। और वो एक ज्ञान की तरह होगा जो आपके साथ अगर रहे तो कभी ना कहीं ना कहीं आपको खुद को बचाए। इन लोगों का कैसे भी करके जो है, इन लोगों का कभी या तो फेमस घर में जन्म लेते हैं, मतलब नाम ऑलरेडी होता है, आसपास के मोहल्ले में लोग जो है इनके परिवार को जानते हैं, या तो ओवर द टाइम ये लोग जो हैं उतने फेमस हो जाते हैं, ओवर द टाइम इन लोगों का नाम बोलबाला चल पड़ता है और ये अपने घर पे भी हैप्पीली रहते हैं। इन लोगों का ना विल पावर बहुत सॉलिड होता है। इन लोगों को आप टच से मस नहीं कर सकते। बस इन लोगों को दिक्कत तब होता है ना जब ये लोग कहीं पे शॉर्ट ट्रैवल करते हैं या तो कहीं बाहर चले जाते हैं घर से, मतलब कहीं भी घूमने जाते हैं बाहर। अगर सब कुछ बहुत सावधानी से ना रखे जाए ना, तो जब भी ये घूमने जाते हैं ऐसा पाया गया है कि इन लोगों को कोई ना कोई बुरी न्यूज मिलती है। हो सकता है कि घर पे कुछ हो जाए या तो किसी को कुछ हो जाए, ऐसा रिलेटेड हो। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को कुछ होना ही है, पर कुछ ना कुछ आने के बाद या ड्यूरिंग दी ट्रैवल इन लोगों को जो है कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती हैं या तो न्यूज मिलते रहते हैं। वैसे तो ओवरऑल थर्ड हाउस सैटर्न इज गुड, पर तभी भी अगर आपको रेमेडी करना है, आई वुड से कि वेजिटेरियन फूड जो है वो आप डॉग्स को खिलाएं, कुत्तों को खिलाएं। अगर आपके घर पे है तो बहुत बढ़िया, यानी या तो बाहर के कुत्तों को खिलाएं, क्योंकि बाहर के कुत्ते वो अपना खाना खुद जुगाड़ करता है, वो स्ट्रगल दिखाता है। और ये एक बार नहीं, करते रहे जब तक आप कर पाए, जितना आप कर पाए। आगे मूव करते हैं। जब शनि फोर्थ हाउस में चला जाता है, फोर्थ हाउस में जब भी शनि आता है ना, तो पहले समझिए फोर्थ हाउस है किसका। फोर्थ हाउस है चंद्रमा का। चंद्रमा बहुत ज्यादा एक प्लेजेंट, स्प्लेंडेड, एक शीतल नरम ग्रह है, और वहां पे आ जाता है कर्मों का देवता, स्ट्रगल का देवता, डिले का देवता। और जब भी शनि यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले तो ये आपको ये अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं ना, तो उसमें डिले करवाती है, या तो आपको मिलता ही नहीं। पर अगर आप लगे रहें तो एट द एंड आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है। शनि के पैरों में चोट होने के कारण हड्डियों का जो दर्द है ऐसे नेटिव को होता है। कोई ना कोई बोन रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे जैसे ये लोग ग्रो करते हैं इन लोगों को हो जाता है। ऐसा भी देखा गया है, क्योंकि फोर्थ हाउस जो है वो मम्मी का भी है, क्योंकि मून इज ऑल्सो मम्मी। तो इनके मम्मियों को भी कुछ ना कुछ शायद बोन या तो कोई भी लेग से लेके कोई भी दिक्कत हो सकता है। एट द सेम टाइम इनके घर पे भी कोई ना कोई मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ देखा गया है। फोर्थ हाउस में सैटर्न ना, इन लोगों का और एक चीज होता है, फोर्थ हाउस में सैटर्न ऐसा भी करवाता है कि जो जातक है ना, ये लोग चाहते ना चाहते कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि इन लोगों की अगर गलती नहीं भी हो तो भी कहीं ना कहीं ये लोग फंस जाते हैं, डिफेम हो जाते हैं या तो ह्यूमिलिएट हो जाते हैं। यहाँ पे शनि आपके एजुकेशन में भी बहुत दिक्कतें दे देती है। हो सकता है कि एजुकेशन पूरा ना हो या एजुकेशन पूरा होना ना हो, या तो आपका एजुकेशन होते होते छूट गया और या तो फिर से आप जो है इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और इन लोगों को देखा गया है कि ये लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, पर मेहनती होते हैं इन अलग सेंस, एज इन ये लोग टाइम पकड़ के स्ट्रिक्ट शेड्यूल के साथ ये लोग अपना काम करते हैं। रेमेडी के तौर पे अगर मैं कहूँ तो सबसे बेटर है कि आप अपनी मम्मी का ध्यान रखें, और या तो कोई बुजुर्ग जो है, मतलब फीमेल बुजुर्ग आपके हाउस में, उन लोगों का ख्याल रखें और उन लोगों को जो है एक्सरसाइज करवाइए। वो लोग अगर अच्छे रहें तो आप भी ऑटोमेटिकली अच्छे रह ही जाएंगे। आगे मूव करते हैं। जब शनि फिफ्थ हाउस में हो, फिफ्थ हाउस है सन का। सन यानी कि शनि के पिता के साथ शनि का क्या रिलेशन है। ऐसे लोगों का देखा गया है कि अपने फादर के साथ उतना बनता नहीं है। ऐसा नहीं कि वो लोग अपने फादर को हेट करते हैं, पर कहीं ना कहीं ओपिनियन का मिसमैच हो जाता है। सैटर्न इन फिफ्थ हाउस आपके रिलेशंस बनने नहीं देंगे, क्योंकि फिफ्थ हाउस इज आपके रिलेशंस भी। तो सैटर्न जब यहाँ पे आ जाएगा ना, तो आपको इन सब चीजों में टाइम नहीं देने देंगे। और अगर आपको रिलेशनशिप में अगर आप आ भी जाते हैं ना, तो आपका मेंटेलिटी कुछ ऐसा रहेगा कि आप वहां पे ज्यादा रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे। अगर इन्वॉल्व हो भी रहो तो शायद मन ना लगे और आगे जाके जो है वो टूट जाए। पांचवा घर आपके संतान को भी दिखाता है। तो इन लोगों के लाइफ में प्रोजेनी या तो प्रेगनेंसी, या तो जब ये लोग बच्चा लेने का सोचते हैं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिले होता है, या तो काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आती हैं, दिक्कत होती हैं ऑल ओवर अगर बोला जाए तो। ये लोग खुश नहीं हो पाते हैं, चाहे इनके पास कितना भी पैसा रहे या कितना भी इनके पास सुख सुविधाएं रहे। फिफ्थ हाउस आपका एजुकेशन को भी दिखाता है, तो एजुकेशन में भी इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। फिफ्थ हाउस से
अपना थर्ड एस्पेक्ट देंगे सैटर्न 7th हाउस पे, और 7th हाउस अगेन हो गया आपका स्पाउस का या तो पार्टनरशिप बिजनेस का। क्योंकि यहाँ पे ये एस्पेक्ट दे रहे हैं, इन लोगों का जो मैरिज है ना उसमें भी काफी ज्यादा डिले हो जाता है। अगर रेट्रोग्रेड अगर सैटर्न नहीं है आपका, यानी कि आपके सैटर्न के साथ आर्ट नहीं लिखा हुआ है, तो 32-35 तक तो आपका शादी हो ही जाएगा। और अगर आपका रेट्रोग्रेड है, ऑल द बेस्ट, 40 भी हो सकता है। पर शनि यहाँ पे रह के ना एक बहुत गजब की चीज देता है। अगर इन लोगों के साथ अगर आप बात करो ना, और ये जो लोग हैं अगर इन लोगों से पूछिएगा जिनके भी 5th हाउस में सैटर्न है, या तो अगर आपका है तो आप बताइए कि आपको ना आर्कोलॉजी, कुछ एंशियंट पुरानी हिस्ट्री बुक्स, पुराने गाने, इससे बहुत ज्यादा लगाव होता है। यहाँ तक कि पुरानी फिल्में जो हैं उसको भी आप देखना ज्यादा पसंद करते हो, ना कि आजकल के नए जो मूवीज आ रहे हैं, नए जो ट्रेंड्स आ रहे हैं। आपका उस चीज का नॉलेज बहुत ज्यादा रहता है। इन लोगों का एक बैड हैबिट होता है, और वहीं पे वही चीज इनका रेमेडी भी हो जाता है कि ये लोग ना बहुत ज्यादा सोडा या तो स्वीट चीजें या तो स्वीट्स, इसके लिए क्रेविंग करता है, यानी कि जंक फूड, स्पेशली जो स्वीट जंक फूड हो। और वहीं पे इन लोगों को अपना कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप अपना स्वीट कंजम्पशन अगर आप कम कर दो, जो भी कार्बोनेटेड वाटर या कुछ भी आप जो पीते हो जो कि स्वीट है, अगर वो आप कम कर सकते हो, तो आप आपके लाइफ में अच्छा होना देखना स्टार्ट कर दो। आगे बढ़ते हैं। जब 6th हाउस में आपका सैटर्न हो, 6th हाउस अगेन एक ऐसा हाउस है जो अच्छा नहीं बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है रोग, कोई भी तरीके का आपका डेट, कोई भी तरीके का आपका ऋण, इन सबसे जो है आपका एसोसिएटेड है। सैटर्न बीइंग समवन जो अच्छे नहीं है, जिनको अच्छा नहीं बोला जाता है, अगर वो ऐसे ही घर में बैठ रहे हैं जो कि खुद में अच्छा नहीं है, तो सैटर्न यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि वो उसका डोमेन है, उसको अच्छा लगता है। सैटर्न यहाँ पे बैठ के ना आपको बहुत ज्यादा पैसे देते हैं। दूसरी बात, क्योंकि छठवां घर है, ये एनिमीज का भी घर है, तो सबसे पहले तो आपके एनिमीज भी आपसे दूर चले जाएंगे। आप वो लोग आपका कुछ क्षति तो कर ही नहीं पाएगा। तो टाइम अपना इंटेलेक्ट बढ़ाते रहते हो, आपका पावर बढ़ते रहता है, आपका जो एक दबदबा है वो बढ़ते रहता है। दिक्कत आती है तभी जब आप कोई जॉब कर रहे होते हो, या तो आप एक जॉब में हो, ऑलरेडी आप काम कर रहे हो, और आप वहां से जो है अच्छा काम करने के बाद भी आप वहां से प्रमोशन नहीं ले पा रहे। छठवें घर में अगर आपका शनि है ना, तो आप लोग घर बना नहीं पाते हो। गौर कीजिएगा, घर आप बना नहीं पाते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर खरीद नहीं सकते हो। इसीलिए इन लोगों को बोला जाता है कि अगर आपको अगर घर चाहिए ना, तो एक बना बनाया या तो किसी और का जो घर है जो बेच रहा है वो वाला घर लो, आपको आसानी से मिल जाए। इस घर में अगर आपका शनि हो, इस चीज से भी जो है आप संभल के रहिएगा कि आपको जो है अचानक से ऐसा हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकता है जहां पे आप फंस जाओ और आपका जो है एक नाम बदनाम हो जाए, या तो आप पे कोई एलिगेशन लगा दिया जाए। और ऐसे मौके आपको शनि कई बार देंगे। बस आपको घबराना नहीं है, जो हो रहा है उसको समझो और वहां से जितना जल्दी हो सके उसको निपटा के चले जाओ। ईगो पे अपना नहीं लेना है। शनि को अगर कुछ बुरा लगता है तो वो अपने फादर का ट्रेट ईगो, वो सबसे ज्यादा इसको बुरा लगता है। जब भी आपको ईगो आ जाएगा ना, शनि थप्पड़ मार के आपको गिरा देगा। इसीलिए हमेशा ऑनेस्ट रहिए, सिंसियर रहिए अपने काम के प्रति और काम करते रहिए। अगर आपको शादी भी करनी है तो 28 के पहले तो मत कीजिएगा, क्योंकि 29-30 तक जो है सैटर्न अपना एक पूरा चक्कर लगा ही लेता है, तो उस मामले में आपको दिक्कत उतनी नहीं होगी। यहाँ का सैटर्न और एक चीज बताता है, या तो अगर एस्पेक्ट पे आ जाए ना सैटर्न का 6th हाउस में, तो भी ऐसा होता है कि ये लोग ना काफी ज्यादा रात में काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। ये लोग दिन में भी काम कर लेते हैं, पर रात में इन लोगों का एनर्जी एक अलग ही लेवल पे होता है। और ये जहां पे भी रहे, चाहे एक मकान में हो तो भी वो कॉर्नर होगा, यानी कि कॉर्नर वाला मकान होगा। और अगर ये कोई फ्लैट में भी रह रहे हो तो भी ये कॉर्नर वाला रूम में ही ये लोग रहते हैं। इन लोगों का रेमेडी के लिए ना, अगर आप डोनेशंस करते हैं कहीं पे भी, अगर हॉस्पिटल हो गया या तो किसी का कुछ पैसा बाकी वो दे नहीं पा रहा है, वो वाला पैसा अगर आपके पास हो तो आपने उसका हेल्प कर दिया, किसी का डिजीज में हेल्प कर दिया आपने, और ये रेगुलरली कीजिएगा। शनि आपका एक बार से आपको खुश नहीं होएगा। शनि एक डिसिप्लिन है, वो आपके हैबिट्स है। तो आपको ये जो है महीने या तो 2-3 महीने में जब भी जितना भी आपका क्षमता हो आप करते रहे, तो वैसे शनि आपका जो है काफी ज्यादा शांत हो जाएगा। शनि जब भी आपके 7वें भाव में आता है, यानी कि 7th हाउस या तो लिब्रा, सबसे पहले तो ये उच्च का शनि माना जाता है जब भी लिब्रा में आता है। पर लिब्रा में आने के बावजूद जो है शनि तो शनि है, मेहनत तो आपको करवाएंगे। यहाँ का शनि ना सबसे पहले तो आपके मैरिज में बहुत ज्यादा डिले करवा देता है। और अगर आप
मैरिज कर भी लिए ना, उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। पर यही वाला मैरिज अगर आप चला ले गए तो आपको एक ऐसा पार्टनर मिलता है जो कि आप किसी और से आप उम्मीद नहीं कर पाओगे। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव पार्टनर होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं और ऑनेस्ट होते हैं, नहीं छोड़ के जाने वाले। पर वही बात है कि पहले के कुछ साल ना आपको उनको समझना होगा, उनके साथ रहना होगा। यहाँ का बैठा शनि वैसे तो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी और फेम तो दे ही देता है, पर मैरिड लाइफ जैसे मैंने कहा एक दिक्कत आ जाती है, पर वो भी आप ही के हाथ में है। क्योंकि शनि एक बुरा प्लैनेट है, थोड़े सांवले हैं। इन लोगों का हो सकता है कि जो स्पाउस है वो भी थोड़े डार्क कम्प्लेक्शन के हो। रंग तो कई तरह के होते हैं, डिपेंड ये करता है कि इंसान कैसा है। 40 के बाद वैसे भी रंग रूप तो सब ढल ही जाता है। इस घर का शनि लेकर अगर आपको टेंशन हो रही हो ना कि आपका मैरिज नहीं हो रहा हो, 32-35 तक तो आपका शादी होना वैसे तो पॉसिबल नहीं है, और अगर हो जाता है तो आपको और ज़्यादा दिक्कतें होती। अगर हो गई और आप वो रिश्ता अच्छे से निभा ले गए तो आपको यही शनि पैसा, प्रॉस्पेरिटी, फेम, पॉपुलैरिटी सब कुछ दे देता है। यही है शनि का खेल। वो आपको सबसे पहले तो टेस्ट करेगा, जैसे मैंने कहा था कि दम है तो आ जाओ मैदान में, खेल लो। और यहाँ पे यही आपका टेस्ट है और यही आपका रेमेडी भी। इसीलिए अपने स्पाउस के साथ अच्छे से रहिए। थोड़े तनाव तो हर जगह होते रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप रिश्ता तोड़ दो। आगे बढ़ते हैं। जब शनि 8वें घर में जाता है, 8वां घर खुद में एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला घर है। यहाँ पे शनि अपना एक्सट्रीम रुख दिखाता है अगर बोला जाए तो। यहाँ पे इंसान को मरने भी नहीं देता और जीना भी मुश्किल कर देता है। वैसे उम्र तो इनकी काफी लंबी होती है, पर कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज इन लोगों को हो जाता है, या तो इन लोगों के अंदर ऑलरेडी होता हो और इन लोगों को पता नहीं होता है। लेटेस्ट स्टेजेस में जाके इन लोगों को शायद पता लगे। इन लोगों के अपने इन लॉज के साथ तो दिक्कत होती ही होती है, पर एट द सेम टाइम अपने घर वालों के साथ भी दिक्कत होते हैं। डिस्कम्फर्ट में रहते हैं, या तो डिसहार्मनी में रहते हैं, या तो अलग रहते हैं, या तो ओपिनियन मिसमैच नहीं होता, क्योंकि 8वें घर से डायरेक्टली सेकंड हाउस भी तो देख रहा है। एट द सेम टाइम प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स भी काफी ज्यादा पॉसिबल है इनके लाइफ में। इन लोगों के लाइफ में सडनली कोई बॉडी में पेन, या तो कोई दिक्कतें, या तो कोई लॉसेस फाइनेंशियली हो सकते हैं। पर यही शनि तब बहुत अच्छा काम कर जाता है इसी घर में, जब ये जातक कोई भी ऐसा काम करता है जो बहुत ज्यादा ग्लोरीफाइड ना हो। वो सारे काम ना जो बाकी लोग बोलते हैं कि इस काम में कुछ नहीं रखा है, जब वो उस लेवल पे जाके काम करते हैं, यही शनि इन लोगों को मालामाल कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी इंश्योरेंस का कोई काम हो, क्योंकि लोग इंश्योरेंस का काम करना नहीं चाहता, इट इज टीडियस, बहुत मेहनत होता है। सेकेंड हैंड कोई भी चीज अगर आप बेचना चाहो, उस चीज में सेकेंड हैंड चीजें लोग लेना नहीं चाहते, बहुत ही स्मॉल मार्केट है, पर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी होता है उसमें। तो ऐसे काम में अगर जाए तो आपकी लाइफ की हर एक पहलू ना बहुत सही से बैठने लग जाता है। पर यहीं पे इन लोगों का मेंटेलिटी जो है अलग रहता है कि करेंगे तो बहुत बड़ा काम करेंगे, अच्छे कंपनी में काम करेंगे, अच्छा बिजनेस करेंगे। और शनि का टेस्ट यही होता है आपके साथ। तो इसीलिए एज ए रेमेडी ना सबसे अच्छा और सबसे बेटर, इस घर में जब आपका शनि बैठा हो, यानी कि 8th हाउस का जब वही आपका शनि हो, तो आई वुड से कि आप ना चैरिटी कीजिए। आप जब चैरिटी करते हो तो क्या होता है कि आप जब डोनेशन करते हो, और इस बात से मत कीजिएगा कि भाई कर रहे हैं आज तो कल मेरा शनि अच्छा हो जाएगा, वो कभी नहीं होगा। पर जब आप दिल से अंदर से जब आप आएगी ना कि किसी का भला करते हैं, कुछ मिले ना मिले वो अलग बात है, तो आपके जो कार्मिक जो भी आपके ब्लॉकेजेस हैं वो धीरे धीरे कटते रहते हैं। कार्मिक ब्लॉकेजेस एक बार जैसे ही आपका कट गया ना, चाहे आपका ग्राफ कितना भी डाउन हो, वो सीधा ऊपर जाने लगता है और आपकी लाइफ काफी ज्यादा बेहतर भी हो जाती है। आगे मूव करते हैं। जब शनि किस्मत के घर में जाती है, यानी कि 9वें घर में। 9वां घर का अगर बोला जाए ना तो सबसे पहले जो है 9वां घर गुरु को दर्शाता है। यह गुरु का घर है, बृहस्पति का घर है। आपके जीवन में सबसे पहला गुरु फादर होते हैं, और यहाँ पे अगर शनि बैठ गया ना तो फादर से काफी ज्यादा तनाव रहता है। और हाँ, अगर आपका 9वें घर में अगर शनि हो तो जब भी आपका सैटर्न का महादशा है, आप अपना चेक कर लीजिएगा, अपने पिताजी का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। 9th हाउस में शनि ऐसा भी करवाता है क्योंकि ये गुरु का घर है, और गुरु जो है विजडम है, तो ये लोग ना मोटी चमड़ी होती है। इन लोगों को कुछ भी आप ऐसे भी बोल के कुछ समझा के नहीं करवा सकते। इन लोगों के पास ऑलरेडी जानकारी होती है, तो अगर आप इन लोगों को बेवकूफ बनाना चाहो तो काफी दिक्कत आने वाली है। 9वां घर क्योंकि गुरु का होता है,
तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ते रहती है, आपका कोई जो बॉस हो या जिसके अंडर काम कर रहे हो या जिसके लिए आप काम कर रहे हो, वो लोग आपका वो गुरु का दर्जा ले लेते हैं, और वहां पे हो सकता है कि आपका उनके साथ बहुत ज्यादा ना बने, पर उसी प्रेशर में अगर आप बने रहते हैं तो तरक्की आपकी होती है। क्योंकि उन लोगों को अगर आप शनि समझ लिया ना, तो शनि का बस इतना ही काम है कि आपको हर चीज के लिए बार बार टोक के आपको और निखारना है, ताकि आप हीरा बन सको कोयले से। वो बात की बात है, अगर आपको कोयला बन के रहना है तो वो आपका चॉइस है। 9th हाउस से एस्पेक्ट जाता है 5th हाउस में भी। 5th हाउस इज योर चिल्ड्रन एस्पेक्ट। प्रोजेनी में दिक्कत होती है, बच्चा कंसीव करने में दिक्कत होता है, प्रेगनेंसी में दिक्कत होता है इन लोगों को, पर बच्चा जब हो जाता है तो उनका खास ध्यान रखिएगा, उनको ट्रेडिशन उनको फॉलो करवाइएगा, उनको देखभाल के रखिएगा, नहीं तो हाथ से निकल जाते हैं आपके बच्चे, जो आपको बहुत बाद में रियलाइज होगा और तब तक शायद देर हो चुकी हो। नवा घर से लक भी देखा जाता है और लॉन्ग जर्नीज भी। अगर आप लॉन्ग जर्नीज कर रहे हो तो हो सकता है आपको जो है कोई बैड न्यूज मिले, और ये इस घर से आपका लक भी देखा जाता है, तो वो आपका नहीं है, क्योंकि सैटर्न जो है वो लक पे भरोसा करता ही नहीं है, वो बस कर्म प्रधान है। आप काम करोगे जितना, उतना ही आगे बढ़ोगे, एज सिंपल एज दैट। रेमेडी के तौर पे ना आप बस इतना ही कीजिए जो आपको करने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी, वो है आपके ट्रेडिशंस, आपके घर के रीति रिवाज, आपके घर पे जो भी रिलीजन है, जो भी भगवान को आप मानते हैं, उनको बस फॉलो कीजिए। क्योंकि नवा घर से जो है आपका कल्चर को भी दिखा जाता है, आपके रिलीजन्स को भी दिखाया जाता है, आपके ट्रेडिशंस को दिखाया जाता है। अगर आप वही चीज अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो उस घर को ही आप जो है बिगाड़ दोगे। इतना सा कर लोगे ना, सैटर्न बहुत सही हो जाएगा यहाँ का। आगे बढ़ते हैं। जब सैटर्न अपने ही राशि में चला जाता है, अपने ही घर में चला जाता है, यानी कि 10वें घर, जो कि मकर राशि को बिलोंग करता है, तो कैसा रहता है? कैप्रिकॉन या तो मकर राशि जो है ना, या 10वां घर जो है, ये वैसे भी कर्म का ही घर है। और इस घर में जब शनि खुद आ जाए तो ऐसे लोगों का बस एक ही मोटिव है, भाई काम करना है, शॉर्टकट मुझे नहीं पता। ये लोग बहुत ज्यादा ओवर अचीवर होते हैं। पर सैटर्न यहाँ पे इनके साथ ये भी करता है कि जैसे जैसे ये लोग काम करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं ना, अगर इन लोगों में ईगो आ जाए तो सैटर्न आपको ऊपर तक तो लेके जाएगा और फिर अचानक से पूरा गिरा के आपको जमीन पे ला देगा। इसलिए ईगो मत लाइएगा। सैटर्न 10वें घर में ना आपके करियर में काफी ज्यादा चेंजेस भी करवाएंगे और डिलेस भी करवाएंगे। आपको कई बार ऐसा भी लगेगा कि ये प्रमोशन तो मेरे को मिलना चाहिए था, पर मिला किसी और को। उस वक्त बस अपना धैर्य रखें। सैटर्न को जो है पेशेंस बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आप में पेशेंस हो, ऑनेस्टी हो, और अगर आप हार्ड वर्क करना जानते हो ना, तो ये 3 चीज से आप काफी आगे बढ़ जाओगे। हो सकता है कि 5 साल में एक प्रमोशन ना हो, लेकिन अगले कुछ सालों में आपका जॉब ऐसा चेंज हो जाए, या तो प्रमोशन आपको ऐसा मिल जाए, या तो आपका नाम इतना फट जाए कि आपने खुद भी उतना सोचा नहीं था, या तो पिछला वाला प्रमोशन अगर मिलता तो शायद उतना हो भी नहीं पाता। कुछ ऐसा खेल होता है यहाँ पे। अपने एक्शंस लेने में ना देरी मत कीजिएगा। अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो फटाक से जो है उसको कर लीजिएगा। इन लोगों का एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है कि मुस्टैच एरिया में और इस एरिया में ना बाल शायद इनके कम होते हैं। अगर आपका है तो डेफिनेटली कमेंट में बताइएगा। रेमेडी के तौर पे अगर इस घर में यानी कि 10th हाउस में अगर आपका शनि है तो ब्लाइंड लोगों को खिलाइए। आप एक नियम बना लीजिए, जितना भी आपका कैपेसिटी हो, ऑब्वियसली 2 महीने में, 1 महीने में, साल में, पर जब भी करेंगे ना दिल से करिएगा। मैं बार बार इसी चीज पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको क्या दे रहे हो, इससे फर्क पड़ता है आपके पास है कितना और आप देने के लिए कितना अंदर से राजी हो। 11th हाउस में जब भी आपका शनि आता है तो 11th हाउस एक्वेरियस का होता है, यानी कि कुंभ का होता है, यानी कि फ्रीडम का होता है, कोई लिमिट नहीं रहता यहाँ पे, स्पेस का होता है, वो है एक्वेरियस। यहाँ पे जब शनि आ जाता है ना तो आपका इनकम इंक्रीज होता है, आपका फेम इंक्रीज होता है, आपका नाम फटता है, आपके चैनल्स बनते हैं नए नए, और थ्रू आउट लाइफ ऐसा ही चलता है। क्योंकि सैटर्न है, वो सबसे पहले तो उन लोगों को अलग कर देंगे जो आपके लिए गलत है या तो आपके लिए सही नहीं है, और इसमें आपके फ्रेंड्स भी शामिल है। ये लोग इतना क्लियर होता है अपना डिसीजंस को लेके कि कितना पैसा है ना पैसा है वो नहीं सोचते। वो लोग बस इतना सोचते हैं कि काम कैसे होगा, कैसे किया जा सकता है, और उसके बाद जो उससे आने वाला है तो आएगा ही। ये हाउस ग्रीड का भी हाउस होता है, क्योंकि डिजायर्स का हाउस है, द हाउस ऑफ डिजायर्स, दैट इज 11th हाउस। और डिजायर्स ना कभी कम नहीं होता है, बढ़ते ही रहता है। आज ये मिल गया तो कल वो चाहिए, कल वो मिल गया तो अगले दिन वो चाहिए। आप कितना भी कह लो आपको कुछ नहीं चाहिए, पर सब कुछ चाहिए आपको। और शनि है कि जिसको ग्रीड या तो लालच एकदम नहीं पसंद,
ईगो और ग्रीड अगर आप में आ गया तो आप समझ लो जितने भी अच्छाई है सब नीचे गिरने वाला है। 11वें हाउस का अगर आपका शनि हो ना तो ऐसा देखा गया है कि आपके जो ब्रदर है यानी कि आपका कोई अगर सिबलिंग हुआ या आपका कोई भाई हुआ तो उनका करियर जो है उतना अच्छा नहीं जाता। और 11वें हाउस से शनि जो आपके 5th हाउस पे भी दृष्टि डालता है तो यानी कि आपके रिलेशंस और कोई भी जितने भी आपके लव अफेयर्स हैं काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। अगर आप रिलेशनशिप में चले भी गए तो भी जो है वो टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे क्योंकि टिकेगा वही जो आपके लिए सही है और जब आपके लिए सही है। यहाँ का बैठा शनि ना इन लोगों को एक बहुत स्किल भी दे देता है। ऐसा नहीं कि स्किल पहले से रहता है, ओवर द टाइम ये लोग डेवलप कर लेते हैं, पर स्किल ये लोग एक एक्वायर कर लेते हैं ओवर द ईयर्स जिसपे ये लोग अपना आगे का काम बढ़ा सके यानी कि उसको मोनेटाइज कर सकें। तो मोटा मोटा अगर बोला जाए तो 11th हाउस में सैटर्न अच्छा ही होता है, बस अपना ग्रीड और ईगो ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं आखिरी हाउस यानी कि 12th हाउस में अगर सैटर्न होता है तो कैसा होता है। 12th हाउस फॉरेन का होता है, 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का होता है, 12th हाउस आपका लॉस का भी होता है। तो अगर आप बाहर जाना चाहते हैं और आपका 12th हाउस में सैटर्न है, सबसे पहले तो 30 साल की उम्र तक ये आपको जाने नहीं देगा और अगर आप चले जाते हैं तो बहुत दिक्कत होने वाली है। पर 30 साल के बाद जब आपको ये भेजेगा और अगर आप जा पाए तो उसके बाद वापस आना आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा या तो काफी ज्यादा रुकावटें आ जाएंगी कि आप जो है वापस ना आ सके। इस घर में बैठा हुआ शनि अगर आप इन्वेस्टमेंट्स अच्छे से नहीं कर रहे हो क्योंकि 12वें हाउस से डायरेक्टली आपके इनकम हाउस में भी ये देख रहा है 3rd दृष्टि से यानी कि 2nd हाउस पे, तो अगर आप अपना इनकम कहीं भी कुछ भी कैसे भी करके उड़ा रहे हो तो आपके लॉसेस काफी ज्यादा होने वाले हैं और बुढ़ापे में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो इसीलिए जो भी आप कमा रहे हो उसमें से कुछ सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्टमेंट करते रहिए, सेव करते रहिए, जो कि आपका रिटायरमेंट प्लानिंग आप अपने अर्ली एजेस में ही करना स्टार्ट कर दीजिएगा। इन लोगों के पैर में या तो आंख में या तो दोनों जगह इन लोगों को कुछ ना कुछ दिक्कत होगी और कोई ना कोई पेन होगा और ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। आप डॉक्टर दिखाएं, डॉक्टर अगर अच्छा करे तो बहुत ही बढ़िया, वरना अगर नहीं हुआ तो ये ना कुछ एक ऐसा रोग हो जाता है जो ओवर द टाइम बहुत दिनों तक चलता है और उसके बाद जाके एक दिन खत्म हो जाता है और आपको पता भी नहीं रहेगा कब, पर आपको झेलना पड़ेगा। सैटर्न 12th हाउस वाले लोग ना कुछ ऐसे भी होते हैं कि अगर इनको कुछ भी बोलो ना, अगर ये लोग कुछ भी करने जाए तो सबसे पहले नेगेटिव सोचेंगे। ये लोग प्लान ए बना लेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या क्या इसमें से खराब हो सकता है, वो सब जॉट डाउन कर लेंगे और एक प्लान बी भी रखेंगे। वैसे तो यहाँ का शनि जो है बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं, पर एट द सेम टाइम इनका एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो मतलब पैसे आते रह रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आपको जो सिस्टमैटिक एक अप्रोच रहना चाहिए आपके पैसे को लेके, चाहे जितना भी कमा रहे हो, क्योंकि देखिए आ तो जा रहा है पर किस दिन कैसे कब निकल जाएगा आपको पता नहीं होगा। इसीलिए रिटायरमेंट के लिए कुछ साइड करके रख दीजिए, आपके लिए भला होगा। क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम पर ना ऐसा देखा गया कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा लोनली हो जाते हैं और अगर एट दी लेटेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ अगर आपका सैटर्न का महादशा आ रहा है तो बेटर बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि वो आपको अकेला कर देगा, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे आपके लाइफ में। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस आप पहले से जान जाते हो आपके लाइफ के बारे में तो आप ही के लिए बेटर होता है, पर बेटर भी तभी होगा जब आप उसको मान लोगे। यहाँ से क्योंकि 2nd हाउस में देख रहा है, इनकम के साथ साथ फैमिली को भी देखता है, तो हो सकता है कि इस जातक को ना कि फैमिली से ज़्यादा उतना इसका रिलेशन नहीं हो या तो कुछ ना कुछ खटास हो रिलेशन में जिससे एक दूरी बनी रहे, या तो ये खुद दूर रह रहा हो। रेमेडी के तौर पे ना सबसे बेटर ये है कि आप अपने घर में कोई भी एक रूम हमेशा जो है उसको बंद रखिए और अंधकार में रखिए। स्पेशली अगर साउथ ईस्ट में हुआ तो बहुत ही बढ़िया है। और ऐसे जातक जिनके ओवरऑल कुंडली अच्छा है ना, उन लोगों का रेमेडी खुद में खुद हो जाता है। तो इन लोगों के घर में आप पाएंगे भी कि एक रूम जो है वो वैसे भी बंद ही रहता है और वो अंधकार रहता है। उसमें अगर सनलाइट आ रहा हो तो पर्दे लगा दीजिए और उस रूम में साउथ ईस्ट का कोई अगर रूम हो पाए तो वहाँ पे जो है 12 आलमंड को जो बादाम होते हैं वो लेके किसी टिन के डब्बे में रख के उसको कहीं पे छुपा दीजिए या तो कोई अंदर में उसको रख दीजिए कि वो किसी से दिख ना पाए और वो वहीं पे रह जाए और आप उसको भूल जाइए। तो सैटर्न यहाँ पे जो है जो बुरे प्रभाव है वो कम होने लग जाता है। तो सैटर्न का बस यहीं पे खत्म नहीं होता। आज मैंने बस कवर करा कि 12 हाउसेस में अगर सैटर्न हुआ तो आपको कैसे कैसे आपको रिजल्ट्स देते हैं। कुछ हाउसेस बहुत खराब होते हैं पर उसके रेमेडीज भी होती हैं। तो ऑल इन ऑल अगर आप खुद सुधरे हुए हो, खुद सही मार्ग पे चल रहे हो तो सैटर्न आपको दिक्कत नहीं देंगे। पर अगर आप वहीं पे सही कर्म नहीं कर रहे हो, ऑनेस्ट नहीं हो, तो आप कुछ भी कर लो,
वो जिसके देवता हैं वो आपको देंगे, और वो है दंड, यानी कि जो कर्म जैसा करोगे उसका उतना वैसे फल पाओगे। अब सैटर्न का ना महादशा भी है, नैया भी है, साढ़े साती भी है, और काफी सारी चीजें हैं जिसके लिए सैटर्न काफी ज्यादा फेमस है, और उसके बारे में कभी ना कभी आगे जाके बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। बस ख्याल रखिएगा, शनि बुरा नहीं है। अगर आपके खुद के हैबिट्स बुरे हैं तो शनि बुरा है।